हेलो प्यारे बच्चों। आज हम बात करने वाले अपने चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो प्यारे बच्चों, अब तक देखिए हम लोग क्या जानते थे कि जो हमारा मैटर होता था बेसिकली किस चीज़ का बना होता, पार्टिकल्स का बना होता था। लेकिन प्यारे बच्चों, फिर हमने इसको और आगे क्लासीफाई किया, स्टडी किया, तो हमें पता चला कि जो हमारा पार्टिकल होता है बेसिकली एटम और किसका कंटेन किया रहता, मॉलिक्यूल्स का कंटेन किया रहता। अब प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे कि जो हमारा एटम है, क्या हम लोग इसको और फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, कुल मिला जुला कर एटम को में बेसिकली आपका 3 पार्ट होता है। पहला प्यारे बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा प्यारे बच्चों आपका प्रोटॉन होता है, और प्यारे बच्चों तीसरा आपका न्यूट्रॉन होता है। यानी प्यारे बच्चों, अगर आप लोग एटम को तोड़ेंगे तो 3 चीज़ें मिलेंगी, इलेक्ट्रॉन मिलेगा, प्रोटॉन मिलेगा, न्यूट्रॉन मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्यारे बच्चों इसका 1 बाय 1 एक्सप्लेनेशन। तो इलेक्ट्रॉन की प्यारे बच्चों हम लोग बात करें तो चलिए हम लोग तीनों की खासियत अलग अलग देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है, आपका नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, आपका नेगेटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन प्यारे बच्चों आपका क्या होता है, यह आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी इसमें कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन प्यारे बच्चों, न्यूट्रॉन की बात करें, यह क्या होता है, यह बेसिकली आपका न्यूट्रल होता है। ठीक है, देखिए मैं एक पैराग्राफ बनाते चलता हूँ, तो आप लोग भी नोट्स करते चलिएगा। ठीक है, देखिए सेकेंड पॉइंट की बात करें तो अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन को हमारा किसने डिस्कवर किया, इसको हमारे जे थॉमसन ने डिस्कवर किया। किसने किया डिस्कवर, जे थॉमसन ने डिस्कवर किया। आपका प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया, बताइए आप लोग। प्रोटॉन को बेसिकली हमारे रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया। किसने डिस्कवर किया, रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। और बात करें प्यारे बच्चों न्यूट्रॉन के बारे में, तो न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, इसको जेम्स चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने किया। किसने किया, जेम्स चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने किया। यह तो बात होगी आपकी डिस्कवरी की। और तीसरा पॉइंट हम लोग बात करते हैं कि प्यारे बच्चों, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उस पर कितना चार्ज होता है। तो प्यारे बच्चों, चार्ज होता है इस पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। क्या होता है प्यारे बच्चों, 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कूलाम क्या है, कूलाम बेसिकली आपकी चार्ज की यूनिट है। उसी प्रकार जो प्यारे बच्चों आपका न्यूट्रॉन है, हाँ ना बोलिए, बिल्कुल। तो इसमें भी प्यारे बच्चों आपका इतना ही चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है। ठीक है, और प्यारे बच्चों यह तो हम लोग जानते हैं न्यूट्रॉन हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो इसमें कितना चार्ज होगा, इसमें प्यारे बच्चों आपका 0 चार्ज होगा। ठीक है, यानी 0 कूलाम चार्ज होगा। अब प्यारे बच्चों, हम फोर्थ पॉइंट पे बात करते हैं मास के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन का मास प्यारे बच्चों कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻, बताइए आप लोग, -28 ग्राम होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों, 9.8 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होता है। वहीं बात करें अपने प्रोटॉन के बारे में, तो इसमें कितना चार्ज होता है, इसमें प्यारे बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁻24 कितना, इतना ग्राम क्या होता है, इसका मास होता है प्रोटॉन का। और प्यारे बच्चों, हमारा न्यूट्रॉन का कितना मास होता है, न्यूट्रॉन का भी मास प्यारे बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम ही होता है। ठीक है, तो यह बात हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों के बारे में बात की। एक बार मैं देखिए फिर से समराइज़ कर देता हूँ कि जो प्यारे बच्चों हमारा एटम होता है उसमें 3 पार्ट होता है, आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। अब बात करें इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज होता है। इसको किसने डिस्कवर किया, जे थॉमसन ने। और इसमें चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। तो कुल मिला जुलाकर हमारा प्रोटॉन क्या होता है, आपका पॉजिटिव होता है। और रदरफोर्ड ने इसको डिस्कवर किया। और वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इसमें क्या होता है, चार्ज होता है। और प्यार से कितना मास होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, तो सबसे पहले न्यूट्रॉन हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। दूसरी बात कि इसको जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया। और चार्ज की बात करें तो इसमें चार्ज आपका 0 होता है। और प्यारे बच्चों, मास कितना होता है आपका, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का दोनों का मास सेम ही होता है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका क्लासीफाई था। कोई डाउट हो तो पूछिए। अब हम बात करते हैं अपने थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के बारे में। देखिए प्यारे बच्चों, जो हमारा एटम था अचानक में तो डिस्कवर हो नहीं गया। तो कई साइंटिस्ट थे जो लगातार अपनी मेहनत से क्या कर रहे थे कि कोई अपना स्ट्रक्चर दे रहा था, कोई अपना लेआउट दे रहा था, कि वो लोग सोचते थे एक्सपेरिमेंट कर करके कि भैया जो हमारा एटम होगा या इस तरीके का होगा या उस तरीके का होगा, और इलेक्ट्रॉन कैसे उसमें रहते हैं। तो सबसे पहला हमारा कौन सा मॉडल आता है, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम आता है। तो इन्होंने क्या कहा कि
आपका जो एटम होता है वह वाटरमेलन के समान होता है। किसके समान होता है? वाटरमेलन के समान होता है। तो प्यारे से हम लोग वाटरमेलन में देखेंगे इस तरह में कर वाटरमेलन होता है, तो इसमें देखते हैं कि उसका जो सीड रहता है इस तरीके से कुछ स्कैटर रहता है कि नहीं, बिल्कुल रहता है। तो थॉमसन ने कहा भैया जो आपका ये सीड है वह आपका इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करता है, यानी जो हमारा आपका वाटरमेलन रहता है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या इसी तरीके से स्कैटर रहते हैं सीड के फॉर्म में, और जो बाकी चीज़ हमारा जो बाकी सरफेस रहता है सीड के अलावा वो सब क्या है, वह उसका एटमॉस्फेयर होता है, यानी मतलब उसी के आसपास रहता है। तो पहली बात इन्होंने क्या कहा कि भैया आपका इलेक्ट्रॉन उसी में इसी तरीके से सीड की तरह एम्बेडेड रहता है, यानी फैला रहता है। और इसको हम लोग और अच्छे समझें कि अगर देखिए एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यह हमारा क्या है, वाटरमेलन है, तो इसमें अगर जो हम मान लीजिए नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो इन्होंने कहा भैया नेगेटिव चार्ज इसी तरीके से क्या रहते हैं, स्कैटर रहते हैं। और यह आपका नेगेटिव चार्ज रहता है, क्या रहता है प्यारे जो नेगेटिव चार्ज रहता है। तो नेगेटिव चार्ज को बाद में हमने क्या कहा, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन कहा है, ठीक है, बाद में हमें पता चल गया भैया नेगेटिव चार्ज मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन प्यारे जो है हमारे बचा हुआ सरफेस है, इन्होंने कहा ये सब आपके क्या है, ये सब आपके पॉजिटिव चार्ज है, यानी प्यारे बच्चों यह आपका क्या है, यह आपका बेसिकली प्रोटॉन है, ठीक है। कुल मिला जुला कर थॉमसन मॉडल क्या था, बस हमें एक लाइन में ध्यान रखना है कि इन्होंने कहा कि भैया जो आपके इलेक्ट्रॉन है पूरी तरीके से एक एक जगह स्कैटर रहते हैं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज का पूरा एटमॉस्फेयर रहता है, ठीक है, समझ में आया। तो लेकिन प्यारे बच्चों अब जब हमने और आगे पढ़ा तो हमने देखा भैया कि इसमें तो एक और पार्ट होता है, कौन सा, न्यूट्रॉन होता है। तो इनका ड्रॉबैक क्या था कि भैया न तो इन्होंने न्यूट्रॉन के बारे में बताया, तो इन्होंने हमने क्या बताया, न तो न्यूक्लियस के बारे में हमें पता चला, न तो हमें न्यूट्रॉन के बारे में पता चला, न तो प्यारे बच्चों इन्होंने ये भी बताया कि भैया इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं कि नहीं मूव कर रहे हैं। तो कुल मिला जुला कर इनका मॉडल क्या था, आधा अधूरा था, ठीक है। तो यही इनके 2-3 ड्रॉबैक थे। बस हमें अगर कोई हमसे थॉमसन मॉडल पूछ दे तो हम लोग क्या कहेंगे, इन्होंने बताया कि हमारा जो एटम है वह वाटरमेलन के समान है और इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वह पूरे सरफेस पर फैले हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहीं एक एक जगह प्रेजेंट है, ठीक है। और इन्होंने क्या ड्रॉबैक की बात करें तो इन्होंने कहा भैया कि इन्होंने तो न तो न्यूक्लियस के बारे में बताया, न न्यूट्रॉन के बारे में बताया, न तो आपके मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया कि भैया आपका इलेक्ट्रॉन है मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कुल मिला जो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम यही था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के बारे में। थॉमसन में देखिए उन्होंने केवल आधा अधूरा बताया। अब देखिए जो रदरफोर्ड मॉडल है यह बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट पर बेस है, जिसमें इन्होंने देखिए बेसिकली क्या किया, एक गोल्ड फॉइल लेकर उस पर क्या है आपका अल्फा रे पार्टिकल को क्या किया, उसे पास करवाया। तो देखिए इनके एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि इन्होंने सबसे पहले एक जैसे ने एक मान लेते हैं कि आपका एक गोल्ड फॉइल लिया था। तो गोल्ड फॉइल में हम लोग जानते हैं क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज इस तरह होता है। तो जब प्यारे बच्चों ने एक्सपेरिमेंट कराया तो उन्होंने देखिए कई चीज़ें नोटिस की, तो हम लोग उसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अगर हमारा ये पॉजिटिव चार्ज इधर हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या देखा कि एक्सपेरिमेंट ने, बस हमें देखिए कुछ की पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले इन्होंने कौन सा चीज़ लिया था, इन्होंने गोल्ड फॉइल लिया था, ठीक है। अब कोई पूछेगा सर गोल्ड फॉइल क्यों लिया, क्योंकि प्यार जो गोल्ड फॉइल हमारा बहुत थिन होता है और ये अभी क्या एक मेटल है, तो बहुत आसानी से एक्सपेरिमेंट हो जाता। तो पहला बात कि गोल्ड फॉइल लिया। दूसरी बात प्यारे बच्चों की इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल, जो हमारा अल्फ़ा पार्टिकल होता है उसका इस पर पास करवाया, ठीक है। जो हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा जितने भी हमारे पार्टिकल थे इसका क्या किया, इन्होंने बेसिकली पास करवाया। तो जब इन्होंने प्यारे बच्चों पास करा हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा भी तो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है कि नहीं, बताइए आप लोग, बिल्कुल होता है। तो इन्होंने देखिए हमारा क्या क्या देखा, सबसे पहले इन्होंने जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जैसे मतलब अल्फ़ा पार्टिकल को जब पास कराया तो ऐसा देखिए क्या हुआ, कुछ आपके रे थे वह प्यारे बच्चों थोड़ा सा डेविएट होकर बाहर चले जा रहे थे, कुछ हमारे रे थे मतलब वो अल्फ़ा पार्टिकल थे, कुछ उनके रे जो पूरा रिट्रेस हो रहा है, यानी प्यारे जो जैसे जा रहे थे वैसे रिटर्न हो जा रहे थे। कुछ ऐसे प्यारे बच्चों थे कि जो हमारी पूरी पास हो जाती थी, ठीक है। तो 3 मुख्य बातें थी। पहला देखिए क्या मुख्य बात थी कि भैया कुछ डिफ्लेक्ट हो जाती थी, क्या हो जाती थी प्यारे बच्चों, कुछ डिफ्लेक्टेड हो जाती थी। और दूसरा बात प्यारे बच्चों की कुछ अपना पाथ जो है रिट्रेस कर लेते थे, क्या करते थे, रिट्रेस कर लेते थे, यानी जैसे जा रहे हैं वैसे रिटर्न हो जा रहे, देखिए ये वाला। और तीसरी बात इन्होंने क्या देखा कि हमारा कुछ रे है पूरी तरीके से पास हो जा रहे हैं, यानी प्यारे बच्चों पास हो जा रही है ना। तो कुल मिला जुलकर 3 चीज़ें क्या थी कि आपका या तो भैया कुछ रे आपके डिफ्लेक्टेड हो जा रही हैं, या तो कुछ रे रिट्रेस हो जा रही हैं, या तो कुछ रे पास हो जा रही हैं। तो देखिए यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्वेशन निकाला,
तो यहाँ से हमारा रिजल्ट देखते हैं हम लोग क्या आया। अभी मैं देखिए पूरा समराइज भी करूँगा। देखिए पहला रिजल्ट यही आया कि जब हमारा जब हमारी कोई रे पूरी तरीके से क्या हो रही है, डिफ्लेक्टेड हो रही, देखिए वहाँ से मूव कर रही कि नहीं, तो ऐसा हमें पता चल गया कि जो हमारा होता है सेंटर वहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज जरूर है। क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज रिपल्सन होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो पहला यही पता चल गया कि हमारा सेंटर में क्या होता है, हमारा सेंटर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसके कारण क्या आती रे हो डिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है। और दूसरा बात ये पता चला कि जो हमारा सेंटर बहुत ज़्यादा डेंस है। क्या है प्यारे बच्चों, सेंटर हमारा डेंस है। क्या है प्यारे बच्चों, सेंटर इज वेरी डेंस, तभी ना पूरी तरीके से रिट्रेस हो जा रही है। नहीं तो भैया अगर पूरी तरीके से नहीं रिट्रेस हो जाती, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा भी अगर डेंसर नहीं रहता तो पास आउट हो जाती। और थर्ड पॉइंट प्यारे बच्चों की, हमारा जो एटम है उसके अंदर स्पेस भी है। क्यों प्यारे बच्चों, कुछ जगह है तभी ना रे पूरी तरीके से आर पार हो जा रही है। हाँ ना बोलिए, बिल्कुल हो रही है। तो यही है कि भैया कि रिजल्ट क्या आया कि भैया आपकी जो रे है, आपकी जो रे है उसमें क्या हमें पता चल रहा है कि आपका सेंटर आपका पॉजिटिव चार्ज कंटेन किया हुआ है। और दूसरा बात, सेंटर बहुत क्या है, वेरी डेंस है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें डेंसिटी है। और तीसरा बात कि जो हमारे एटम के अंदर भी स्पेस है। तो इससे हमारा प्यार तो देखिए मेन कंक्लूजन क्या निकला। तो मेन हमारा, अगर हम बात करें मेन हमारा कंक्लूजन के बारे में, तो 3 पॉइंट ही आए। तो पहला यही कि जो हमारा सेंटर है जब पॉजिटिव चार्ज है तो वह बेसिकली आपके न्यूक्लियस को कंटेन किया हुआ। किसको प्यारे बच्चों कंटेन किया हुआ, न्यूक्लियस को। और न्यूक्लियस में प्यारे बच्चों आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। क्या है प्यारे बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो यानी प्यारे बच्चों अब हमें पता चलेगा कि भैया हमारा बेसिकली हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। और दूसरी बात हमारा प्यारे बच्चों क्या पता चला कि हमारा न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा डेंस है, जिसकी वजह से होता क्या है कि आपका बहुत ज़्यादा रिट्रेस हो जा रहा है। बात किसकी वजह से प्यारे बच्चों, इसी की वजह से क्या हो रहा है, पूरी तरीके से रिट्रेस हो जा रहा है। और यही प्यारे बच्चों जो न्यूक्लियस ही क्या होता है, आपका सेंटर होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, न्यूक्लियस इज सेंटर होता है। किसी भी एटम में सेंटर क्या होता है, उसका न्यूक्लियस ही होता है। और एग्जैक्टली कहाँ पर लाई करता है, बीच में ही लाई करता है। ठीक है प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों यहाँ पर ये भी बताता है ये एक्सपेरिमेंट कि जो हमारा न्यूक्लियस है वह बेसिकली आपके जो सेंटर ऑफ एटम है, सेंटर ऑफ एटम पर ही लाई करता है। ठीक है, वही बात है कि सेंटर पर लाई करता है या तो उसे सेंटर ऑफ एटम हमेशा रहता है। ठीक है, यही 3 बातें थी। और आप लोग एक बात और लिख सकते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यानी प्यारे बच्चों इसमें नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। और ये भी बताए कि इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस होता है। क्या है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन आपका आउटसाइड द न्यूक्लियस होता है। ये हमारे चीज़ें थी क्या प्यारे बच्चों, ये हमारे बेसिकली मेन कंक्लूजन था। अब प्यारे बच्चों हम लोग इनकी भी कुछ ड्रॉबैक बात कर लेते हैं, मतलब कि इनके में क्या बेसिकली कमी थी। तो प्यारे बच्चों इन्होंने कहा कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वह बेसिकली आपका, मान लीजिए कि आपका ये इलेक्ट्रॉन है या आपकी सेल में बेसिकली इस तरीके से मूव करता रहता है। तो इन्होंने जब इनसे पूछा गया कि भैया जब मूव कर रहा है तो एक्सेलरेटेड होगा, जब एक्सेलरेट कर रहा तो कुछ समय बाद एनर्जी लूज करके तो यह क्यों नहीं इसके ऊपर गिर जाता। ठीक है, तो इन्होंने यह एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया। तो बेसिकली इनका ड्रॉबैक क्या था कि इन्होंने नहीं बता पाया कि एनर्जी रेडिएट जब कर रहा है तो एनर्जी लॉस क्यों नहीं होती। ठीक है, एनर्जी रेडिएशन के बारे में हमें नहीं बताया कि भैया एनर्जी रेडिएट हो रही है तो क्यों इसका आके इलेक्ट्रॉन तो गिर नहीं रहा है। यहाँ पे इन्होंने नहीं बता पाया कि भैया इलेक्ट्रॉन इस पर हमारे सेंटर पर, मान सकते हैं यहाँ पर हमारे अगर पॉजिटिव या न्यूक्लियस है तो उस पर बेसिकली गिर क्यों नहीं रहा, यानी एनर्जी रेडिएशन के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। ठीक है, यही इनका मेजर ड्रॉबैक था। तो एक बार मैं फिर से समराइज़ कर देता हूँ कि जो हमारा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम था यह बेसिकली गोल्ड फॉइल और अल्फा पार्टिकल की मदद से किया गया। और हमारा ध्यान रखना कि अल्फा पार्टिकल भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हमने ऑब्जर्वेशन देखा। पहला क्या देखा कि हमारा जो कुछ हमारी रे है भैया सीधे सीधे आपकी डिफ्लेक्ट हो जा रही है। दूसरा बात क्या देख, कुछ हमारी रे उसी पाथ को रिट्रेस कर ले रही हैं। और तीसरा हमने देखा कुछ हमारी रे है एग्जैक्ट पास हो जा रही है। क्या है प्यारे, जो एग्जैक्ट पास हो जा रही है। तो इससे हमने क्या पता चला, पहला बात पता चला कि हमारा सेंटर क्या है, पॉजिटिव चार्ज कंटेन किए हुए है। दूसरा बात हमारा क्या पता चला कि आपका सेंटर वेरी डेंस है, यानी प्यारे बच्चों वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंसिटी है। देखिए जैसे यहाँ पर उसी वजह से ना रिट्रेस हो रहा है, अगर थोड़ा भी गैप रहता तो निकल आता। सेंटर हमारा डेंस है। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों हमारा जो एटम है, एटम आप में स्पेस होता ही होता है। तभी वजह से क्या हो रहा है प्यारे बच्चों कि हमारी कुछ रे है पूरी तरीके से पास हो जा रही हैं। ठीक है, अब देखिए इसका मेन कंक्लूजन क्या निकला।
तो मेन कंक्लूजन यही निकला कि जो हमारा न्यूक्लियस है वह दो चीज़ कंटेन किए, पहला प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंटेन किए हुए कि नहीं, बिल्कुल किया हुआ है। और दूसरा बात कि न्यूक्लियस आपका सेंटर पर लाई करता है और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर बाहर लाई करता है प्यारे बच्चों, न्यूक्लियस के बाहर लाई करता है। और इनका ड्रॉबैक क्या था कि इन्होंने नहीं बताया कि एनर्जी रेडिएशन क्यों नहीं हो रही। इन्होंने कहा कि भैया इलेक्ट्रॉन आपका आइसोलेटेड है इसलिए मोशन कर रहा है। तो कुछ साइंटिस्ट ने पूछा जब भैया मोशन कर रहा है तो कुछ समय बाद एनर्जी लॉस होगी, तो अब एनर्जी लॉस होगी तो क्यों नहीं आपके न्यूक्लियस पर गिरता है, बताइए। आप ये नहीं बताने में असमर्थ हो गए। इसका किसने बताया, नील बोहर ने बताया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है रदरफोर्ड में? प्यारे बच्चों, अब हम लोग अगला टॉपिक कवर करते हैं जिसका नाम बोहर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो हमने देखेंगे कि भैया हमारा बोहर ने क्या क्या बताया। तो पहला बात बोहर ने वही बताया कि एटम आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही मिलकर बना होता है। दूसरा प्यारे बच्चों इन्होंने बताया जो आपका प्रोटॉन है, क्या प्यारे बच्चों, जो आपका प्रोटॉन है एंड प्यारे बच्चों जो आपका न्यूट्रॉन है वह किस चीज़ में रहता है, बताइए आप लोग। वह बेसिकली न्यूक्लियस में रहता है। किस में रहता है, न्यूक्लियस में रहता है। ठीक है, अब हम अपने थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि जो हमने इन्होंने क्या बताया थर्ड पॉइंट में कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ए फिक्स ऑर्बिट। क्या प्यार से, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन फिक्स ऑर्बिट, यानी उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे हमारे फिक्स नंबर ऑफ ऑर्बिट हैं। ठीक है, फिक्स सर्कुलर, यानी जो ऑर्बिट है बेसिकली क्या है, बेसिकली सर्कुलर पाथ में क्या होते हैं, रिवॉल्व करते हैं। जैसे प्यारे बच्चों की मान लीजिए यह आपका क्या है, यह आपका सेंटर है यानी प्यार से न्यूक्लियस है। तो यह आपके कुछ सेल इन्होंने बताया कि यह आपका सेल होता है। अभी हम लोग इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो उन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वह बेसिकली आपके सेल में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये बताई। और दूसरी बात बताई प्यारे बच्चों की जो आपका सेल होता है उसमें फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं आती। प्यारे बच्चों सेल में क्या होता है, सेल में आपका फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका होता है। यानी भैया अगर आपका पहला सेल है तो उसमें आप लोग ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं फिल कर सकते। और इन्होंने सेल का बेसिकली क्या नाम दिया, सेल का प्यारे बच्चों उन्होंने KLM और एन नाम दिया। ठीक है, क्या नाम दिया, KLM नाम दिया, जिसमें बताया कि भैया आप एन में कितना भर सकते हैं, के में आप लोग 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, एल में प्यारे बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और इसी तरीके से आपको मैं फार्मूला बताऊंगा, उसके थ्रू हम लोग समझेंगे भैया कब किस में कितना भरता है। ठीक है, अभी हम लोग केवल रफ आइडिया ले रहे हैं कि हमारा सेल क्या होता है, KLM होता है और इसमें 2 8 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरे जाते हैं। और प्यारा जो फिफ्थ पॉइंट इन्होंने क्या बताया कि जो हमारे ईच एनर्जी होते हैं, मतलब ये जो हमारा सेल है, सेल की भी एनर्जी क्या होती है, सेल में एनर्जी भी फिक्स होती है। यानी प्यारे जो सेल की क्या होती है, एनर्जी आपकी फिक्स्ड होती है। ठीक है, उससे ज़्यादा उसकी एनर्जी नहीं हो सकती। और प्यारे जो आपका एक्सेप्शन नहीं था कि रदरफोर्ड ने बताया कि भैया जो इलेक्ट्रॉन अगर मूव करें तो एनर्जी रेडिएट करते हैं। तो इन्होंने बताया कि प्यारे बच्चों वह जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वह सेम एनर्जी सेल में ही रेडिएट करते हैं। ठीक है, यानी उनकी एनर्जी हमेशा क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, यानी प्यारे बच्चों वह आपकी एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं ताकि जिसकी वजह से क्या होता है, एटम स्टेबल होता है। यानी प्यारे बच्चों उनकी एनर्जी क्या होती है, हमेशा सेम होती है, जिसके कारण यह इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस पर आकर नहीं गिरता। ठीक है, यानी वहाँ पर कोई एनर्जी रेडिएशन नहीं होता है, जिसके कारण क्या कर सकते हैं कि आपका स्टेबल होता है। क्या प्यारे जो एटम क्या होता है, बेसिकली स्टेबल होता है। यह तो इनका पूरा बोहर मॉडल था। एक बार मैं फिर समराइज करता हूँ। इन्होंने क्या बताया कि आपका एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कंटेन किया रहता है। दूसरी बात कि जो हमारा एटम होता है उसमें बेसिकली न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। तीसरी बात कि इलेक्ट्रॉन आपका फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्व करता है। और प्यार जो फोर्थ पॉइंट की हमारे सेल भी फिक्स रहता है और सेल की एनर्जी भी फिक्स रहती है। यानी प्यार जो आपका जो एनर्जी सेल रहता है उसमें फिक्स नंबर ही क्या भर सकते, बताइए आप लोग, फिक्स नंबर है भी, इलेक्ट्रॉन भी भर सकते हैं और एनर्जी हमेशा फिक्स रहती है। और लास्ट पॉइंट इन्होंने बताया कि एनर्जी हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है या सेम रहती है, जिसके कारण एटम स्टेबल होता है, वहाँ पर कोई रेडिएशन ऑफ एनर्जी नहीं होती, यानी भैया एनर्जी लॉस होता ही नहीं है। ठीक है, अब हम प्यारे बच्चों देखिए कुछ हम लोग देखिए जो हमारा KL और एम है इसको हम लोग देखिए इसके डिनोट कैसे करते हैं। जैसे प्यारे बच्चों यह हमारा क्या होता है, यह हम लोग जानते हैं यह हमारा क्या है, यह हमारा न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के बाहर हम लोग का ये क्या है, यह हमारा सेल होता है। जो हमारा पहला सेल होता है इसे हम लोग K सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, K सेल कहते हैं। और दूसरा हमारा होता है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग यल सेल कहते हैं। और तीसरा हमारा सेल होता है यम होता है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों हमारा यन सेल होगा फोर्थ वाला, इसी तरीके से हमारा O हो गया, P हो गया, इसी तरीके से हमारा बढ़ते रहता है। ठीक है, तो कुल मिला जुला कर हमें बस यही ध्यान रखना है कि हमारा
ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होगा बताइए आप लोग, न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। और प्यारे बच्चों जो ये हमारा सेल है इसमें ही हम लोग इलेक्ट्रॉन बताइए, यानी के में आप लोग केवल 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और प्यारे बच्चों यल में आप लोग 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 इस तरीके से आप लोग यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला जो इसी तरीके से हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो हम वैलेंसी देखेंगे। बस यही देखिए सेल क्या है, सेल मतलब प्यारे बच्चों जो आप में जिसमें इलेक्ट्रॉन भरें, और यही प्यारे बच्चों ये क्या होता है, यह हमारा सर्कुलर ऑर्बिट होता है। ठीक है, अगर इसे बेस्ट एग्जांपल समझना है तो हमारा जो सोलर सिस्टम होता है कुछ इसी तरीके से एटम और इलेक्ट्रॉन का रिलेशन होता है। ठीक है, समझ में आया प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो बस प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान से देखेंगे, आपको समझ में आ जाए कैसे करना। ठीक है, तो पहली बात हमें क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों करते हैं, तो प्यारे बच्चों जैसे हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं अपने वैलेंसी के बारे में। और प्यारे बच्चों देखिए अगले पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि भैया जो हमारा आयंस बेसिकली होता था उसमें हम लोग क्या देखते कि जितना आपकी आयंस पे चार्ज होता था वही आपकी वैलेंसी होती थी। तो वैलेंसी और हमारा चार्ज कैसे बेसिकली जनरेट हो रहा है किसके थ्रू हम लोग पहचानेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो पहली बात इससे आपके वैलेंसी और आयंस का ही पूरा खेल है। ठीक है, तो कुल मिला जुला के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या बताता है, वैलेंसी और आयंस के ऊपर जितना चार्ज है उसके बारे में बताता है। तो प्यारे बच्चों चलिए हम लोग इसे समझते हैं। तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय एक फार्मूला आपको ध्यान रहना चाहिए कि एक टर्म होता है 2n²। तो इसी के तरीके से हम अपने सेल को फिल करते हैं। मतलब आपको कोई आपको सेल दे दिया है या तो प्यारे बच्चों ऑर्बिट दे दी है, तो उसको कैसे फिल करेंगे 2n² से। n क्या होता है प्यारे बच्चों, n आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है। यानी प्यारे बच्चों अगर मान लीजिए पहली ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन भरना हुआ कैसे पता चलेगा, बस n की जगह 1 रखिए क्या होगा 2 होगा। उसी प्रकार प्यारे बच्चों सेकेंड ऑर्बिट में आपसे पूछ दे भैया आपका जो सेकेंड ऑर्बिट है कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो बस n की जगह 2 रखिए क्या होगा 2 2 जा 4 8 आ जाएगा। उसी प्रकार प्यारे बच्चों अगर कोई पूछ दे n=3 है तो प्यारे बच्चों रखिए कितना ऑर्बिट में होगा बताइए आप लोग, हाँ बिल्कुल सही 2 × 3 का स्क्वायर, यानी प्यारे बच्चों कुल मिला जुलाकर 18, यानी थर्ड ऑर्बिट में आपका 18 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसी तरीके से हमारा प्रोसेस चलता है, यानी कुल मिला जुलाकर पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन, और जितना ऑर्बिट हमसे पूछेगा n की वैल्यू हम लोग रखते जाएंगे। तो पहली बात ये ध्यान में रखनी है। दूसरा प्यारे बच्चों क्या ध्यान रखना कि हम लोग क्या जानते हैं, हमारा एक क्या होता है सेंटर में आपका न्यूक्लियस होता है जिसमें बेसिकली आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और प्यारे बच्चों यही जो हमारा जो सर्कल में बना रहा हूँ यही आपका ऑर्बिट है या तो सेल है। तो प्यारे बच्चों इसी ऑर्बिट या सेल में हमें क्या भरना है, इलेक्ट्रॉन भरना है। तो प्यारे बच्चों पहले कंडीशन के हिसाब से तो इस वाले जो आप लोग जो सेल दिया है इसमें मैक्सिमम पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं ना। ठीक, मतलब मैक्सिमम आप लोग 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। देखिए पोजीशन कहीं पर भी हो सकते हैं क्योंकि रैंडम रिवॉल्व करते हैं। तो कुल मिला जुलाकर पहले में केवल आप लोग 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते, 2 से कम भर सकते हैं, 1 भी भर देंगे तब भी चल जाएगा। और दूसरे इलेक्ट्रॉन में दूसरे ऑर्बिट में कितने आप 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि भैया दूसरे इलेक्ट्रॉन में दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तीसरे में प्यारे बच्चों 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। बस यही हमें फंडा ध्यान रखना है कि पहले ऑर्बिट में हम लोग 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते, तीसरे ऑर्बिट में 8 से ज़्यादा, उससे कम हम लोग क्या कर सकते हैं बेसिकली भर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो प्यारे बच्चों चलिए हम लोग पहले बात लिथियम का ले लेते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 3 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, इसी के हिसाब से करेंगे। तो पहले सेल में भैया 2 इलेक्ट्रॉन तो भर दिए और दूसरे सेल में हमें कितना भरना है 8 या 8 से कम इलेक्ट्रॉन भरना। ठीक है, 8 से ज़्यादा नहीं भरेंगे। तो 8 से कम एक काम करते 1 भर देते हैं। तो प्यारे से देखिए बस क्या है लिथियम जो +3 है इसका एटॉमिक नंबर, इसका मतलब क्या है कि इसमें प्यारे से बेसिकली आपका 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 इलेक्ट्रॉन को इसके पैटर्न में भरना है, 2 भर दिए पहले में, दूसरे में 1 बच रहा तो 1 इलेक्ट्रॉन भर दिए। समझ में आया, जितना बचेगा भरते जाएंगे। अब वहीं पर प्यारे बच्चों बात कर लेते हैं अपने कार्बन के बारे में। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी कुल मिलाकर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है। तो चलिए 6 इलेक्ट्रॉन को भरिए, क्या होगा पहले में तो 2 होगा, बचा कितना प्यारे जो 4 ही बचा, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये नहीं कोई कहेगा सर 8 है तो 8 ही भरिए, 8 नहीं है प्यारे बच्चों, 8 से कम भी भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और प्यारे बच्चों चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने सोडियम के बारे में। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, यानी कुल मिला जुला कर इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं, बिल्कुल होंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम लोग क्या
समझ में आएगा। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, अब बचा प्यारे बच्चों कितना हमारा, अभी हमारा बच रहा 9 इलेक्ट्रॉन। कितना बचा 9 इलेक्ट्रॉन। तो दूसरे में 9 भर सकते नहीं भर सकते, इसमें हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर देते हैं, थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। तो यही आपका क्या होगा, यही आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो देखिए हम लोग क्या समझ में आया अब तक कि हमें कैसे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो पहले में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे या 2 से कम भरेंगे, दूसरे में 8 भरेंगे या तो 8 से कम भरेंगे। तो यहाँ पर ये भी आप लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हो रहा है यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम कितना भर सकते हैं, 8 भर सकते हैं, यही भी बताता है। ठीक है, तो चलिए प्यारे जो लिथियम है इसका बनाइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बस एक हमारा क्या है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी हमारा न्यूक्लियस है, एक हमारा एक सेल दूसरा सेल। तो पहले में कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए आप लोग 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। और प्यार से दूसरे में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन भर रहा है। तो यह किसका हो गया, या आपका लिथियम का हो गया। या तो डॉट बना दीजिए या तो आप लोग मन कहते इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा दीजिए। लास्ट वाला ऑर्बिट हमारा होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर आपका बेसिकली 3 है। उसी प्रकार प्यार से सोडियम का बनाइए, यह हमारा पॉजिटिव सॉरी न्यूक्लियस, दूसरा ये हमारा ऑर्बिट है। तो पहले ऑर्बिट में कितना भर सकते हैं बताइए आप लोग। अच्छा प्यारे से यहाँ पर देखिए गलती हो गई थी, यहाँ पर हम लोग बेसिकली यह क्या है हमारा, तो न्यूक्लियस इसमें भरेंगे नहीं, इसमें भरेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट वाले में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। चलिए देखिए इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं किसका हम बना रहे हैं, सोडियम का। तो पहले ऑर्बिट में आपका 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन चलिए भर दीजिए हम लोग, और लास्ट में हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो यही आपका क्या हो गया, यही आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप किसका है, सोडियम का हो गया। तो इसी प्रकार प्यारे बच्चों आप लोग भरते चलिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, चलिए आप लोग नियॉन का हमारा एटॉमिक नंबर 10, इसका बताइए कितना होगा। हाँ, पहले वाले हमारा 2, दूसरे वाले में 8, तो बस काम हो गया। तो देखेंगे प्यारे इसको हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा यही आना चाहिए, तभी हमारा होगा। अब कोई पूछेगा सर आपने कैसे कह दिया कि हमारा जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो प्यारे आप लोग क्या ध्यान रखना कि आपका जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या प्यारे बच्चों, एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। या प्यारे बच्चों अगर आपका एटम न्यूट्रल है तब, या एटम या आपका जो एलिमेंट है अगर न्यूट्रल है तभी बात ये सही होगी। क्या होगी, जब न्यूट्रल। इस बात का बस हमें ध्यान रखें कि भैया ये नहीं कि आपका ये Na+ इस पर चार्ज है, इसका भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर की इक्वल है, यह बात करें, इसके लिए नहीं वैलिड है। हाँ वही अगर बात सोडियम की कर रहा है तब एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। तो बस प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय देखिए मैं फिर से समराइज़ करता हूँ। पहली बात क्या ध्यान रखने की, इससे हमें भैया वैलेंसी और आयंस पे कितना चार्ज है इसके बारे में पता चल जाता है। दूसरी बात क्या पता चलती है कि भैया कैसे हम लोग भरते हैं, अपने 2n² वाले फार्मूले के हिसाब से भरते हैं। और n क्या है, आपका नंबर ऑफ सेल या ऑर्बिट है। उसी प्रकार प्यारे बच्चों हमने देखिए कॉन्फ़िगरेशन करना सीखा। और हमने एक बात ध्यान क्या दी कि हमारा एटॉमिक नंबर बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। क्या प्यारे बच्चों, एटॉमिक नंबर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि यह एक न्यूट्रल आइटम के लिए हमेशा वैलिड रहता है। ठीक है, तो कोई डाउट है तो पूछिए। तो प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं वैलेंसी के बारे में। तो वैलेंसी के बारे में जब हमने आयन के बारे में पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि वैलेंसी हमारी क्या होती है। वैलेंसी हमने देखा था प्यारे बच्चों, वैलेंसी मतलब होती है चार्ज ऑफ आयन। मतलब कोई आपका अगर आयन है तो उस पर ऊपर कितना चार्ज है। तो हमने क्या पढ़ा था कि वैलेंसी मतलब चार्ज ऑन आयन्स। मतलब मान लीजिए आपका एल्युमिनियम आयन दिया है, अगर इस पर 3 पॉजिटिव है यानी प्यारे बच्चों कितना चार्ज है, 3 चार्ज है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होती थी, इसकी वैलेंसी बेसिकली हमारी कितनी होती थी, 3 होती थी। उसी प्रकार प्यारे बच्चों अगर मान लीजिए कोई अगर आपको कंपाउंड दिया है, अगर मान लीजिए आपको CO दिया है, CO2 दिया है, तो प्यारे बच्चों CO2 तो हमारा न्यूट्रल होता है। तो बेसिकली आप बताइए इस पर हमारा कितना चार्ज, 0 चार्ज है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, इसकी वैलेंसी हमारी बेसिकली 0 होगी। उसी प्रकार प्यारे बच्चों अगर मैग्नीशियम दिया, मैग्नीशियम कितना होता है, +2 होता है। इस पर चार्ज कितना है, इस पर चार्ज हमारा बेसिकली कितना +2 है। तो यहाँ पर वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी। उसी प्रकार आप लोग सोडियम की बात कर लीजिए चाहे मैग्नीशियम की बात कर लीजिए। तो हमने क्या बेसिकली हम लोग कर रहे हैं वैलेंसी, मतलब अब तक हमने क्या पढ़ा था कि जितना हमारे ऊपर चार्ज हो, मतलब जितना भी हमारा कोई आयन दिया है उसके ऊपर जितना चार्ज होगा वह क्या होगा, वही आपका वैलेंसी होगा। चार्ज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। जैसे मान लीजिए O2-, तो यहाँ पर क्या है, ये हमारे ऑक्सीजन पर कितना चार्ज है, -2, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, देखिए हमें चार्ज हमारा
पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज दोनों हो सकते हैं, ठीक है। इस बात का हमें रखना ध्यान। लेकिन प्यारे बच्चों अब हम थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, तो अब वैलेंसी एक नया टर्म सोच लीजिए। वैलेंसी मतलब होता है कि आउटर मोस्ट सेल पर जितने आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसे कहते हैं। यानी प्यारे बच्चों आउटर मोस्ट, तो हम लोग पहले लिख लेते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। देखिए प्यारे बच्चों मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, हमारा न्यूक्लियस है। तो इसके मान लीजिए पहला वाला हमारा सेल क्या मान लेते हैं प्यारे बच्चों, यही हमारा लास्ट सेल है। अगर इसका प्यारे बच्चों मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, इसकी वैलेंसी 1 होगी। क्यों? क्योंकि हमारा आउटर मोस्ट पर जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसी को हम लोग वैलेंसी कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? बस एक वर्ड में ध्यान रख लीजिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब चलिए प्यारे बच्चों मान लीजिए आपको कोई इस तरीके का दिया है, ठीक है। यहाँ पर हमारा पॉजिटिव है, इस पे हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है, इस पे हमारा 3 इलेक्ट्रॉन है। तो बताइए इसकी वैलेंसी कितनी होगी? हाँ बिल्कुल सही, इसकी वैलेंसी हमारी कितनी होगी बताइए आप लोग? इसकी वैलेंसी आपकी 2 होगी, ठीक है। हाँ ना बोलिए, सॉरी इसकी वैलेंसी 3 होगी। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट बताइए आप लोग? 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। समझ में आया? तो बस यही आपको देखना है कि आपको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट, ठीक है, वैलेंस वाले ऑर्बिट में। तो प्यारे बच्चों हम लोग देखिए कुछ और कंपाउंड देख लेते। तो हमने पढ़ा था कि भैया हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा था कि नहीं बताइए आप लोग? बिल्कुल पढ़ा। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, उसमें हम लोग प्यारे बच्चों बेसिकली अपना 2n² के हिसाब से अपना रखते थे। पहले सेल में हमारा 2 होता था, दूसरे में 8 होता था, तीसरे में हमारा 18 होता था। इसी तरीके से हम लोग वैल्यू रखते जाते, बढ़ता था कि नहीं? बिल्कुल बढ़ता था। अब हम प्यारे बच्चों देख लेंगे कि बेसिकली हमारा कोई भी ऑर्बिट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब कर रहे हैं तो वैलेंसी कैसे आ रही है। जैसे प्यारे बच्चों आपको कोई मान लेते हैं कि X नाम का एटम है, इसकी वैलेंसी 2 और 6 है। तो अब प्यारे बच्चों देखिए हमारा था कि भैया अगर हमें स्टेबल बनाना है प्यारे बच्चों तो हम लोग क्या करते थे, या तो प्यारे बच्चों इसी की तरह होना चाहिए, या प्यारे बच्चों इसका एक 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, या तो अगर जब प्यारे बच्चों आप एक 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर देंगे इसका ऑर्बिट फुल हो जाएगा, नहीं 2 8 हो जाएगा। तो यानी क्या, पहले हमारा अनस्टेबल था, अब हमारा क्या होगा, स्टेबल हो गया। तो कुल मिला जुला के इस पर हमारा 2 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या ले रहा है, तो यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा। यानी x पावर जब -2 होगी तो यह प्यारे बच्चों एक स्टेबल हो जाएगा। तो कुल मिला जुला कर हमें बस यही बात ध्यान रखना कि कब हमारा ऑर्बिट फुल हो रहा है। देखिए यहाँ पर ऑर्बिट फुल हो गया कि नहीं? बिल्कुल फुल हो गया और स्टेबल भी है। तो यहाँ पर हमारे प्यारे बच्चों x -2 इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? इसकी वैलेंसी आपकी 2 हो जाएगी। तो समझ में आया? तो देखिए और हम लोग समझते हैं, अभी देखिए बहुत सारे एग्जांपल करेंगे। अब मान लीजिए प्यारे बच्चों देखिए हम लोग कुछ ले लेते हैं। जैसे प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं आपकी नियॉन गैस है, इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर? इसका एटॉमिक नंबर बेसिकली 10 होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन बताइए। हाँ बिल्कुल 2 होगा, उसके बाद 8 होगा। तो प्यारे बच्चों ये तो हमारा क्या है, ये तो हमारा ऑलरेडी फुल है कि नहीं? 2 8 18 वाला बन रहा है। देखिए वैलेंस सेल क्या पूरे तरीके से फिल है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, इसकी वैलेंसी कितनी होगी? इसकी वैलेंसी बेसिकली आपकी 0 होगी। वहीं पर बात करें सोडियम की, क्या होता है, Na होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग करिए। हाँ कितना होगा? 2 8 और 1 होगा। तो प्यारे बच्चों अच्छा ये बताइए, यहाँ पर देखिए हमारा या तो भैया 18 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 1। एक काम करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल देते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों Na पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो मैंने एक बार आपको फिर रिमाइंड करा देता हूँ प्यारे बच्चों, जब भी हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है, ठीक है, तो जब भी हमारा एग्जिस्ट हो इलेक्ट्रॉन तो हम लोग वहाँ पर क्या लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। जब प्यारे बच्चों हमारा इलेक्ट्रॉन ले मतलब गेन करे तो हम लोग क्या कहेंगे उसे प्यारे बच्चों, गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज, ठीक है। या तो एग्जिस्ट के बदले आप लोग यही समझ सकते हैं जब हमारा इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो हम लोग क्या कहेंगे, तब हम लोग प्यारे बच्चों वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लेंगे, और जब हमारा गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज। ये बात मैंने आपको बता दी थी। देखिए सोडियम हमारा बेसिकली क्या है कि भैया एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे रहा है तो अपना स्टेबल बन जा रहा है कि नहीं? बिल्कुल बन जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर Na+ हो जा रहा है। तो समझिए इसकी वैलेंसी कितनी होगी, एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो आपकी वैलेंसी 1 होगी। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के तरीके समझते हैं। मान लेते हैं प्यारे, ये हमारा क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा पहला ऑर्बिट, ये हमारा दूसरा ऑर्बिट, और ये लास्ट हमारा तीसरा ऑर्बिट। पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिया, ठीक, अपने हिसाब से भर सकते हैं। और दूसरे इलेक्ट्रॉन में दूसरे सेल में कितने हैं आपके 8 इलेक्ट्रॉन। तो चलिए भरिए यहाँ पर मान लेते हैं प्यारे बच्चों यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट ऑर्बिट में कितना, 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो हमने क्या पढ़ा था कि हमारा जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा जितने, ठीक है, वही हमारा क्या होगा, आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन सेल। जो हमारा लास्ट सेल होगा जितने उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे वही क्या होगा, वही बेसिकली आपका
वैलेंसी होगी। ठीक है, तो यहाँ बताइए कितनी है, 1 है, तो इसकी वैलेंसी इसी तरीके सोडियम के 1 आ जा रही है। या तो प्यार से आप लोग डायग्राम बना कर लीजिए, या तो इस वाले को ध्यान रखें 2n स्क्वायर को कि हमारा उस हिसाब से रहना चाहिए, या 2 8 18 रहना चाहिए। चलिए एक हम और एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे प्यारे बच्चों हम मान लेते हैं आर्गन है, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18 होता है, 18 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो 288 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं भैया तीनों भर जा रहा है कि नहीं, बिल्कुल भैया। कोई पूछेगा सर 18 क्यों नहीं आया, देखिए प्यारे बच्चों 18 हमारा लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसलिए हम लोग बेसिकली 2818 लिखते हैं। ठीक है, या तो अगर हमारा जैसे बहुत ज़्यादा नंबर आ गया, अगर मान लेते हैं प्यारे बच्चों आपका जैसे जेनॉन ही आ गया, जेनॉन का आपका होता है 54। ठीक है, ये 54 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कार्बन 18 होता है। तो प्यारे बच्चों कुल मिला जुला कर हमें देखिए इसी फॉर्मेट में रहना चाहिए, 2818 मतलब या तो भैया 2 रहे तभी काम हो जाएगा, 8 रहे तभी काम हो जाएगा, 18 रहे तभी काम हो जाएगा। तो बस यही से हमारा आना चाहिए। ठीक है, कुल मिला जुला कर आपका सेल कंप्लीट रहना चाहिए। तो यह बात हमने क्या कर ली, यह बात हमारी वैलेंसी की, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, इसकी वैलेंसी आपकी 0 होगी। क्यों, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल क्या पूरी तरीके से फुल है, तो हम लोग की वैलेंसी कितनी होगी, 0 हो गई। ठीक है, लास्ट ऑर्बिट में देखिए फुल रहेगा तो 0 लेंगे, उस तरह अगर 1 2 3 है तो उसके हिसाब से ले लेंगे। ठीक है, अभी देखिए इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों अपने नोबल गैस के बारे में। तो प्यारे बच्चों अब बात करिए नोबल गैस के बारे में। नोबल गैस का बस एक लाइन में आप लोग याद रख लीजिए, नोबल गैस मतलब जिसकी वैलेंसी 0 हो। अगर जिसकी वैलेंसी 0 की, इसको क्या कहेंगे, नोबल गैस कहेंगे। यह देखिए जितने प्यारे बच्चों हमने जेनॉन की बात की, यह क्या है हमारा, यह भी आपका नोबल गैस है। तो नोबल गैस मतलब कि आपकी वैलेंसी 0 हो। चलिए इसकी एग्जांपल कुछ लेते हैं, जैसे आपका हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, ये सब किसके एग्जांपल हैं, ये सब आपके नोबल गैस, सॉरी हाँ नोबल गैस के एग्जांपल है। तो प्यार से कोई पूछे सर नोबल गैस हमारी क्या होती हैं, तो नोबल गैस का देखिए हम सबसे पहले यूज समझ लेते हैं। तो पहला यूज यही है भैया, ये हमारी नॉन रिएक्टिव गैस होती है। क्या होती है प्यार, नॉन रिएक्टिव गैस होती है, क्योंकि ये इसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं, तो क्या होगा, इससे कोई रिएक्शन करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, उसी प्रकार प्यारे बच्चों दूसरा बात कि यह जो प्यारे बच्चों आपने देखा होगा बल्ब जो देखते होंगे फिलामेंट वाला, तो उसमें भी क्या लगा होता है, उसमें प्यारे बच्चों आपका बेसिकली उसमें नियॉन गैस भरी जाए ताकि वो भी रिएक्ट ना करे। और दूसरी बात, आप लोग जितने भी सड़क पर जाते होंगे, नहीं आपका स्टैचू देखते होंगे, चाहे जितने भी आपके प्यारे बच्चों मैकडोनाल्ड का हुआ बैनर टाइप, तो उसमें जो चीज़ चमकती है उसमें भी नोबल गैस होता है। तो कुल मिला जुला कर नोबल गैस के बारे में 2 बात ध्यान रखनी। पहली बात कि इसकी वैलेंसी क्या होती है, 0 होती है। दूसरी प्यारे जो नॉन रिएक्टिव गैस होती है, इसी कारण क्या होता है, इसका कई जगह यूज है, जैसे कुरकुरे में यूज है, आपके फिलामेंट में यूज है। ठीक है, अब कोई पूछे सर रिएक्ट क्यों नहीं करती, क्योंकि भैया इसके ऊपर चार्ज ही नहीं है, तो भैया सॉरी वैलेंसी नहीं है, तो रिएक्ट कैसे करेगी। तो यह बात समझ गए वैलेंसी के बारे में, यही सब चीज़ें वैलेंसी के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपने टाइप्स ऑफ वैलेंसी के बारे में, कि मतलब जो हमारी वैलेंसी है इसका बेसिकली कितने टाइप्स की है। तो प्यारे बच्चों वैलेंसी हमारी बेसिकली 2 टाइप्स की है। तो पहला इसका टाइप्स है इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है, अभी हम लोग 1 बाई 1 देखेंगे कि प्यारे बच्चों हमारी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, और दूसरी प्यारे बच्चों हमारी कोवैलेंसी है। क्या है, कोवैलेंसी है, यही बेसिकली इसका 2 टाइप है। तो प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं अपनी इलेक्ट्रोवैलेंसी के बारे में। तो प्यारे बच्चों जो अगर हमारा वैलेंसी है, अगर प्यारे बच्चों या लूज करके बन रही है, या तो प्यारे बच्चों गेन करके बन रही है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोवैलेंसी कहेंगे। अगर वहीं पर प्यारे बच्चों कोई भी अगर हमारी वैलेंसी आपकी शेयर करके बने, क्या करके बन रही है, शेयर करके बन रही है, तो क्या होगा, तो आपकी कोवैलेंसी होगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए इलेक्ट्रोवैलेंसी का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या है इसमें मेन फंडा कि भैया या तो लूज करे या तो गेन करे। तो प्यारे बच्चों जैसा कि हम लोग चाहे सोडियम का ही ले लेते एग्जाम्पल, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 281 होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो प्यारे बच्चों इसको हमारी क्या होती है, इसकी वैलेंसी हम लोग जानते हैं +1 होती है कि नहीं, बिल्कुल 1 होती है। क्यों प्यारे बच्चों, क्योंकि भैया यही जो 1 है ये इसको लूज कर देगा। तो प्यारे बच्चों जब लूज करेगा तो इसका क्या होगा, सेल इस तरीके 28 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो प्यारे बच्चों यह क्या है, यह आपका बिल्कुल स्टेबल है। तो कुल मिला जुला कर यहाँ पर प्यारे बच्चों कौन सा प्रोसेस हुआ, लूज का प्रोसेस हुआ। तो यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर बेसिकली आपकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी। इसकी क्या वैलेंसी बताइए आप लोग, सोडियम की वैलेंसी बेसिकली आपकी क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक, इलेक्ट्रोवैलेंसी देखिए यहाँ पर लूज कर रहा है। अगर वहीं बात करें भैया गेन की, तो हम लोग प्यारे बच्चों ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 24 होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सॉरी इसका ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16 होता है ना। ठीक है, तो
तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा 2 6 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर हमें एक काम करना है कि भैया इसको 8 बनाना है। क्यों? क्योंकि भैया 6 इलेक्ट्रॉन तो लूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास इतनी कैपेबिलिटी है नहीं। देखिए प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था कि भैया ये देखिए हम लूज करवाएंगे तभी अगर प्यारे बच्चों उसकी कैपेबिलिटी हो। ठीक है, ये नहीं कि भैया 7 इलेक्ट्रॉन तो 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए यहाँ पर लूज नहीं कर सकता। और गेन की बात करें तो गेन में भी ज़्यादा गेन भी नहीं करवा सकते हैं, अगर जब कंडीशन देखेंगे तभी हम लोग करेंगे। वो ऐसे प्यारे जो हमारा 4 से कम रहता है तो वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ से हम लोग लूज करते हैं। आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, अगर प्यारे बच्चों 4 से ज़्यादा है तो हम लोग गेन करते हैं। ठीक है, अगर प्यारे बच्चों को फिर से समराइज कर देता हूँ, अगर प्यारे बच्चों हमारा 4 से कम है तो क्या होगा, लूज होगा। अगर प्यारे बच्चों 4 से हमारा ज़्यादा है तो वहाँ पर गेन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या होगा, यहाँ पर 2 आपका इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर गेन की कंडीशन में क्या होगा, गेन की कंडीशन में भी आपको क्या होगी, इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी पहचानने के लिए क्या करेंगे आप लोग एक काम करेंगे कि देख लेंगे भैया वहाँ पर लूज हो रहा है कि गेन हो रहा है, तो उसके बेसिस पर आप लोग बता देंगे। चलिए अब हम लोग कोवैलेंसी देखते हैं। तो प्यारे बच्चों हम लोग कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है 2 4 होता है। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पर बताइए क्या होगा, ये तो भैया 20 की बात हो गई। या तो प्यारे बच्चों या तो ये +4 इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दे, या तो +4 क्या कर दे, गेन कर ले। तो प्यारे बच्चों दोनों कंडीशन क्या बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। तो प्यारे बच्चों होता क्या है, ये जो अपना कार्बन है क्या समझौता कर लेता है, कहता है भैया कि एक मान लीजिए एक कार्बन है और कोई दूसरा एलिमेंट है, तो कहेगा भैया चलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपना इलेक्ट्रॉन शेयर में रख लेते हैं कि भैया जब आपको चाहिए तब आप ले लीजिएगा, जब हमको चाहिए तो हम ले लेंगे। तो कुल मिला जुला कर जहाँ पे भैया क्या समझौता टाइप हो तो हम लोग वहाँ पर क्या कहेंगे, तो वहाँ पर हम लोग कोवैलेंसी कहेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर बेसिकली शेयर कर लेते हैं आपस में, ने तो यहाँ पर क्या होगी, कोवैलेंसी हो गई। तो प्यारे बच्चों कुल मिला जुला कर यही आपका था। वैलेंसी के टाइप कौन से टाइप 2 हैं, आपकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है, उसमें क्या ध्यान रखना है, जब आपका लूज या गेन हो तो क्या होगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी। और प्यारे बच्चों जब बेसिकली आपका शेयर वाली प्रॉब्लम हो तो क्या कहेंगे उसको, हाँ उसको हम लोग कोवैलेंसी कहेंगे। और तो वैलेंसी के बारे में हमने क्या देखा कि वैलेंसी हमने 2 बार पढ़ी थी। एक बार हमने आयंस के टर्म में पढ़ी थी कि भैया जितना आपका चार्ज होगा वही आपकी वैलेंसी होगी। दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन द सेल, मतलब कि भैया जो आपका आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग वैलेंसी कहेंगे। ठीक है, तो वैलेंसी मतलब आप लोग एक टर्म में भी रख सकते हैं, लूज या गेन करने की टेंडेंसी के साथ साथ शेयर करने की भी टेंडेंसी। ठीक है, 3 टर्म हमें ध्यान रखना है। ये बार मैं आप लोगों को लिख भी देता हूँ। देखिए 3 टर्म हमारे प्यारे बच्चों क्या है, या तो प्यारे बच्चों लूज हो जाए, या तो प्यारे बच्चों गेन हो जाए, या तो आपकी शेयर हो जाए। ये सब क्या चीज़ें आपको बताती हैं, यह बेसिकली आपको वैलेंसी के बारे में बताती है। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए। तो प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं आइसोटोप्स के बारे में। तो प्यारे बच्चों आइसोटोप्स, बस आपको एक लाइन में ध्यान रखना कि आइसोटोप मतलब जिसका आपका एटॉमिक नंबर सेम हो। क्या प्यारे बच्चों, एटॉमिक नंबर आपका सेम हो। और प्यारे बच्चों जिसका आपका एटॉमिक मास आपका डिफरेंट हो, यानी प्यारे बच्चों अगर कोई भी आपको एलिमेंट दिया है उसका एटॉमिक नंबर सेम है और उसका एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग आइसोटोप्स कहेंगे। ठीक है, तो जैसे इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल आपका क्लोरीन है। तो क्लोरीन देखें 2 आइसोटोप इसके रहते हैं। पहला तो भैया C1735, क्या प्यारे बच्चों, C1735, और क्या प्यारे बच्चों आपका क्लोरीन का C7037। तो प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ बताइए एटॉमिक नंबर दोनों का कितना है, 17 है। मास नंबर क्या है, मास नंबर भैया क्या है, अलग अलग है कि नहीं, बिल्कुल अलग है। यहाँ इसका 35, इसका 37 है। तो कुल मिला जुला कर आपके क्या है, इन दोनों को हम लोग आइसोटोप्स कहेंगे। देखिए एक बार और कुछ बात आप लोग समझ लीजिए कि जो हमारा क्लोरीन है इसमें देखिए हम लोग बेसिकली क्या देख लेते हैं कि देखिए इसमें प्यारे जो प्रोटॉन की बात करें, इसमें ये पहले हम लोग 35 वाली बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, 35 वाले की। तो इसमें आपका 17 प्रोटॉन है। और प्यारे बच्चों इसमें बात करें न्यूट्रॉन की तो आपका इसमें 18 न्यूट्रॉन है। और प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन आपका 17 है। अब कोई पूछेगा सर कैसे, तो हमने देखिए एक बात पढ़ी थी कि जो हमारा एटॉमिक मास होता है, क्या प्यारे बच्चों एटॉमिक मास होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है कि नहीं, बताइए आप लोग, बिल्कुल बराबर होता है। तो कुल मिला जुला कर अगर बात करें एटॉमिक मास के बारे में तो वह क्या है, वह देखिए जब इसको आप लोग ऐड करेंगे
तो प्यारे बच्चों एटॉमिक मास आ जाएगा कि नहीं 35 बिल्कुल आ जाएगा। उसी प्रकार प्यारे देखिए ये चीज़ें हमें याद नहीं रखनी है, बस देखिए आइसोटॉप्स में ही ध्यान रखना है कि भैया कि हमारा आइसोटॉप्स में क्या होता है, एटॉमिक नंबर आपका सेम रहेगा, एटॉमिक मास डिफरेंट रहेगा। और प्यारे बच्चों देखिए अगर बात करें मैं 37Cl217 की, तो इसमें भी प्यारे बच्चों प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है 17 होती है। और प्यारे बच्चों न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ बढ़ जाती है, कितनी हो जाती है 20 हो जाती है। और प्यारे बच्चों बात करें इलेक्ट्रॉन की, ये भी आपका 70 रहता है। तो कुल मिला जुला कर आप लोग इससे क्या समझ रहे हैं, यहाँ पर किसका खेल हो रहा है, यहाँ पर बेसिकली आपके न्यूट्रॉन की ही वैल्यू बदल रही है, बाकी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो सेम ही है। तो आइसोटोप्स किसकी वजह से चेंज हो रहा है, वह बेसिकली आपके न्यूट्रॉन की वजह से चेंज हो रहा है। और आइसोटॉप्स में क्या ध्यान रखना है कि एटॉमिक नंबर क्या रहता है, सेम रहता है, एटॉमिक मास आपका डिफरेंट रहता है। चलिए प्यारे बच्चों इसी तरीके से आपके हाइड्रोजन के भी आइसोटोप्स होते हैं, जैसे आपका देखिए, चलिए हम लोग हाइड्रोजन के भी आइसोटोप्स के बारे में जिक्र कर लेते हैं। तो पहली बात हाइड्रोजन का आइसोटोप्स देखिए 1H1 होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों 1H1 होता है, दूसरा आपका 2H1 होता है, और तीसरा प्यारे बच्चों ये होता है 3H1। यानी प्यारे बच्चों यही है, इसके 3 आइसोटोप्स किसके लाई करते हैं, आपके हाइड्रोजन के कहते हैं, इसको हम प्रोटियम कहते हैं, इसको हम ड्यूटेरियम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं ट्रिटियम कहते हैं। बस आपको नाम ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आपको कोई पूछ देगा भैया कि इसके आपके कितने एग्जाम्पल हैं, तो बस क्लोरीन का ध्यान रख लीजिए। और किसका प्यारे बच्चों, और प्यारे बच्चों आप लोग हाइड्रोजन का ध्यान रख लीजिए। यही प्यारे बच्चों आपका किसका हो जाएगा, यही बात हो गया आइसोटोप्स के बारे में। अब हम प्यारे बच्चों बात कर लेते हैं आइसोबार, किसके बारे में प्यारे बच्चों, आइसोबार के बारे में। तो बस प्यारे बच्चों आइसोबार आइसोटोप्स का क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। तो प्यारे बच्चों आइसोटोप्स में आपका एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर आपका डिफरेंट होगा, क्या होगा प्यारे बच्चों, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। और एटॉमिक मास क्या होगा, एटॉमिक मास आपका सेम होगा, ठीक है। बस आइसोबार में ध्यान रखिए एटॉमिक मास सेम और एटॉमिक नंबर डिफरेंट, ठीक है। तो इसका एग्जांपल की बात करें तो क्या होगा, इसका एग्जांपल हम लोग आर्गन लेंगे। जैसे प्यारे बच्चों आर्गन का आपका एटॉमिक नंबर होता है 18 और मास इसका होता है 14। ये किसी का और एक आइसोटोप्स होता है, उसका बात करें तो उसका तो प्यारे बच्चों एटॉमिक मास सेम ही है 40, लेकिन आर्गन का ये जो हमारा चेंज हो गया 20 हो जाता है। कैल्शियम की बात करें, ठीक है, इसके लिए। तो बस हमें क्या ध्यान रखना है, दो आइसोबार कौन कौन से हैं, आर्गन और कैल्शियम एक दूसरे क्या हैं, आइसोबार है। तो आइसोबार में क्या हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहता है, एटॉमिक मास सेम रहता है, जैसे हमारा आर्गन हुआ। और क्या हुआ प्यारे बच्चों, आपका कैल्शियम हुआ, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर हम लोग क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चों, क्या एटॉमिक नंबर हमारा क्या है डिफरेंट है, 18 और 20 है, लेकिन एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास दोनों का सेम ही है। तो कुल मिला जुला कर हम लोग क्या कर सकते हैं, आइसोबार क्या है, आइसोबार आपके आइसोटोप्स के क्या है प्यारे बच्चों, जस्ट अपोजिट है। इसी प्रकार आपको कई सारे एग्जांपल आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन ये वाला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो आप लोगों को एक बार मैं फिर समराइज करता हूँ, आइसोटोप्स और आइसोबार में डिफरेंट क्या है। आइसोबार जो है जस्ट किसका अपोजिट है, आइसोटोप्स का। वहाँ पे भैया एटॉमिक नंबर क्या हो जा रहा है, डिफरेंट हो जा रहा है, एटॉमिक मास आपका सेम ही रह रहा है। तो कोई डाउट हो तो पूछिए प्यारे बच्चों। अगर प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं, चैनल के लिए सब्सक्राइब, कोई डाउट हो तो पूछिए। आज के लिए धन्यवाद, ठीक है। तो MCQ क्वेश्चन भी आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।